इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। एक चीज़ जो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे वो है सिमेट्रिक फंक्शंस। ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास अगर किसी एक इक्वेशन है, उसकी हमारे पास रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाला जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला जा सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाला जा सकता है, अल्फा इंटू बीटा निकाला जा सकता है, ठीक है। ऐसे जो भी ऑपरेशंस आप करें, हम ये सब इसमें कुछ देख चुके हैं कि कैसे होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को आपस में स्विच करूं, ठीक है, और इससे आने वाले आंसर्स पे फर्क ना पड़े, तो मतलब ये है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो आपस में सिमेट्रिक हैं। देखिए, सिमेट्री मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हमारे पास एक चीज़ है वो सेम है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एक्सिस है, उसके अबाउट हम एक शेप को देखते हैं और बिल्कुल ऐसी ही एक शेप यहाँ पर मौजूद है, तो ये शेप बेसिकली सिमेट्रिक है इस शेप के, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करें कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, और बीटा की वैल्यू है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो मैं अगर इसके कुछ आंसर्स निकालूं, मैं अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लूं, मैं अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लूं, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूं, मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लूं, जो भी फंक्शंस मैं कर लूं, और उसके आंसर्स को मैं अपने पास एक साइड पे रख लूं, ठीक है, उसके आंसर्स को मैं रख लूं, और उसके बाद मैं इन दोनों की वैल्यूज को आपस में स्विच कर दूं। मतलब ये है कि अगर मैं अल्फा को अब मैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, और बीटा को मैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2a के बराबर ले लूं, और मैं ये तमाम ऑपरेशंस इन इक्वेशंस के लिए चेक करूं, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लूं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लूं, ठीक है। तो यहां से आने वाले आंसर्स अगर इन आंसर्स के सिमिलर हों, ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करने से इन वैल्यूज के आंसर्स पे फर्क नहीं पड़ा, तो ये रूट्स आपस में सिमेट्रिक होंगी, ठीक है। अगर इन सब को सेम आना चाहिए, ठीक है, ये अगर सब सिमेट्रिक ना हो तो फिर सबकी अगर वैल्यू सेम ना हो तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इससे हमें आगे कुछ जगहों पे अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स, इन रूट्स की क्या नेचर है, तो हम ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे, फिर आपस में वैल्यूज इंटरचेंज कर लेंगे, तब भी सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, इसकी रूट्स सिमेट्रिक हैं। तो ये जस्ट एक प्रॉपर्टी थी इसकी जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन। अब हम देखते हैं वो सिचुएशन कि जब हमें रूट्स गिवन हो और कहा जाए कि आप इसका मतलब आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो इसको हम लिखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन, ठीक है। तो सपोज करें कि हमारे पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं एक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। तो हमें ये पता है कि अल्फा और बीटा हमारे पास बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास बराबर है सी अपॉन ए के,
ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस केस में जब हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं ए पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस चीज के बराबर आ जाएगा। अब आप देखें कि मेरे पास b अपॉन ए, अगर एक नेगेटिव मैं साथ लगा दूं तो ये इसके बराबर है, और c अपॉन ए वैसे का वैसा ही हमारे पास इस चीज के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यूं लिख लूं कि अगर मैं इसके सम को कैपिटल एस के साथ और प्रोडक्ट को कैपिटल पी के साथ शो कर दूं, तो ये इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी जिसकी ये दोनों रूट्स हैं। ठीक है। अब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हम दो इक्वेशंस हैं उनको एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, मतलब पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कुछ ना हो, इस किस्म की अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं तो काफ़ी लंबी इक्वेशंस होती हैं। अगर हम इसको दो इक्वेशंस हैं उनको हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक एक्स क्यूब भी डाल देता हूँ प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को मैं डिवाइड करना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 से। ठीक है, तो ये डिवीजन का अपना एक तरीका है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन हो जाती है। लेकिन अगर समहाउ हमारे, मतलब अगर मैं डिवीजन में लिखूंगा तो मैं इसको यूं लिखूंगा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। आप ये याद रखें कि डिवीजन में ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये जो टर्म होती है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर ये डिनोमिनेटर सिंपल फॉर्म का हो, मतलब ऐसी फॉर्म का हो कि x माइनस ए की फॉर्म का हो, तो हम फिर ऐसी इक्वेशन को आसानी से, एक मेथड है, बहुत शॉर्टकट मेथड है, बड़ी जल्दी से हम इस डिवीजन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको इसके समझने में आसानी होगी। उसी एग्जांपल से ही हमें इसके सारे स्टेप्स भी पता चल जाएंगे। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 150, और इसको डिवाइड करना है x माइनस 4 से। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका जो एक आसान तरीन तरीका है वो ये है कि आप इस नीचे वाली टर्म को लें। ठीक है, ये जो टर्म है आप इसको एक साइड पे ले आएं, तो ये यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 4, ये जो 4 की टर्म है मैंने ऐसे में इसको यूज़ करना है। दूसरा जो काम मैंने करना है वो ये करना है कि मैंने इसको जब लिखना है तो देखिए ये हमारे पास एक तरह से समझ लें कि बड़े से छोड़िए जोन हमारे पास अगर x4 का है तो ये खाना हमारे पास x3 का है, ये खाना हमारे पास x2 का है, ये खाना हमारे पास x1 का है, और ये खाना हमारे पास जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसका है। ठीक है, या हम इसको x0 भी कह सकते हैं जो 1 के बराबर है। अब देखें इस इक्वेशन में हमारे पास x3 है, x2 है, x नहीं है। जो नहीं है उसको खाली नहीं छोड़ना, उसकी जगह पे फिर 0 लिखना है। 4 को तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, हमारी इक्वेशन छोटी है, तो x3 की जगह पर आप 3 लिख लें, x2 की जगह पर आप -2 लिख लें,
यहाँ पर आप 0 लिख लें, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। और यहाँ पर हम -150 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारे नंबर्स आ गए। इस तरीके से आप एक लाइन डाल लें, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना 4 लिख लें। एक लाइन आप यहाँ पर डाल लें। अब आपने करना क्या है कि इस पहले नंबर को आपने एज इट इज नीचे उतारना है। ये तो आ गया 3। अब यहां पर हमने एक नंबर लिखना है जो होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी इसके साथ 4 इंटू 3 12। इन दोनों को आपस में आपने ऐड करना है, तो 12 में से 12 और -2 है तो ये आ जाएगा 10। अब आपने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसकी एडिशन से 40 आ जाएगा। अब आपने इस नंबर को इसके साथ करना है तो ये हो जाएगा 160। यहां से हमारे पास आ जाएगा 10, क्योंकि 160 से मैं 150 निकालता हूं तो ये जो आखिरी टर्म मेरे पास आ गई है ये है हमारे पास जो बाकी बचता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्ली। जब हम कभी भी डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो चीज ऊपर आती है उसको हम बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। अब इससे आप दोबारा से देखें, ये हमारे पास क्या नंबर्स हैं, हमारे पास 3 है, 10 है और 40 है। इससे आप दोबारा अपनी इक्वेशन बना लें, लेकिन जाना आपने इस साइड से है, ठीक है। यूं जाना है, 40 के साथ आपने कुछ नहीं लिखना, इसके बाद वाली टर्म के साथ आपने x डालना है और उसके बाद वाली टर्म के साथ आपने x स्क्वायर डालना है। तो ये आपके पास बेसिकली इसका कोशेंट हो गया और आपके पास जो बाकी बचा था वो हो गया 10। देखिए बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपको कोई कहे कि यार आप सपोज 41 को डिवाइड कर दो 4 पे, तो आप कहते हैं 4 10s आर 40 और 1 रिमाइंडर बच जाता है, तो ये आपका कोशेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो इसी तरीके से, लेकिन बस इसको सिर्फ लिखा इस तरीके से किया है। तो ये हमारे पास, इसको हम सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। कम ही सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगी, लेकिन जब हेल्प करेगी तो ये बहुत क्विक तरीका है, इसके थ्रू आप बहुत तेजी से दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं इसी वीडियो में, वो है हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब सिमल्टेनियस इक्वेशंस बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है। सॉरी दिस वाज 10। अब इनको सिमल्टेनियस क्यों कहा जाता है? देखें, इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, ठीक है। ये एक ही मसले की दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। और इनका ताल्लुक ये है कि अगर आपके पास x और y की वैल्यू हो और वो आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आंसर 68 आएगा, और अगर आप उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आंसर 10 आएगा। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको कहा जाए कि x और y का आपस में ये ताल्लुक है कि 2 दफ़ा अगर x हो और उसको y के साथ ऐड करें तो 10 आता है, लेकिन अगर आप उसी x के 4 दफ़ा उसके स्क्वायर को आपको y के स्क्वायर के साथ करें तो आंसर 68 आता है। मतलब ये है कि ये x और y किसी एक ही मामले के, किसी एक ही प्रॉब्लम के दो हिस्से हैं, तो इन इक्वेशंस को किसी एक ही मसले की सिमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है। और इसको सॉल्व करके आपस में म्यूचुअली आप सॉल्व करके आप इस मसले को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी प्रॉब्लम को देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करके एक्स और वाई की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पहली इक्वेशन को देखूं तो यहां से मेरे पास y बराबर है 10 - 2x के। इसको मैं 1 बोलता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 बोल लेता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 3 बोल लेता हूँ, ठीक है। अब आप ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 3 की, इसको आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है y की, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x² प्लस
10 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 68। सिंप्लीफाई करते जाएं, 4x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 2x इज इक्वल टू 68। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो के आपके पास आ जाएगी ये टर्म 8x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 के, और ये सिंप्लीफाई हो सकती है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अगर हम इसकी दो रूट्स लिखें तो इसकी एक रूट्स x माइनस 1 बनती है और दूसरी रूट x माइनस 4 बनती है इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 है और इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 है। अब ये देखें x की वैल्यूज तो आ गई। अब ऊपर जाके दोबारा आप देखें कि हमने ये एक इक्वेशन एज्यूम की थी, ये एज्यूम नहीं की थी बल्कि हमने इसको इस इक्वेशन से निकाला था जिसमें y मेरे पास बराबर है 10 माइनस 2x के। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिए हैं, y मेरे पास ये मेरी x1 है और ये x2 है। y मेरे पास बराबर है 10 माइनस 2x के। अब x की तो दो वैल्यूज हैं, तो y1 के लिए आप ये करें कि 10 माइनस 2 टाइम्स 1 x1 की वैल्यू डालें, और y2 के लिए आप क्या करें कि 10 माइनस 2 इंटू 4 x2 की वैल्यू डालें। तो y1 आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 और y2 आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी कि हमारे पास x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 8 थी, और दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास x की वैल्यू जब 4 थी तो y की वैल्यू 2 थी। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है, ठीक है, सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो बराबर है 1, 8, 4, 2 के। तो मैं थोड़ा सा दोबारा ऊपर जाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सिमल्टेनियस इक्वेशन कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि वो एक ही वेरिएबल उन इक्वेशंस को दोनों को जब तक वो सेटिस्फाई करे, हो सकता है ये 3 को करें, हो सकता है 4 को करें, हो सकता है कि यही x और y की वैल्यू हम 10 इक्वेशंस में डालिए, उन 10 के 10 को। अच्छा, इक्वेशन में डालने का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इनको इस साइड, चलिए इसको बल्कि ट्राई कर लेते हैं कि मेरे पास जो x की वैल्यू एक आई है, x और y की एक वैल्यू हमारे पास है 1, 8। तो इन वैल्यूज को जरा पहली इक्वेशन में डालते हैं, देखते हैं कि क्या ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मैं अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू में 8 डालता हूं, ये 10, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, जो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि रूट्स की इन वैल्यूज ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये इसको भी सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 4 इंटू 1, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस और y की वैल्यू हमारे पास 8 का स्क्वायर तो 64, रूट की दूसरी साइड पे 68 है, ये हो जाएगा 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 68, ये हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 68। तो देखें इसकी इन दोनों वैल्यूज ने इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया, तो ये दोनों इक्वेशंस सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। ये असल में एक ही मसले की दो फॉर्म्स हैं। याद रखिएगा कि कभी भी हमारे पास अगर x और y दो वेरिएबल्स हैं, ये बात मैं थोड़े से नीचे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों किसी इक्वेशन में x और y, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कम से कम दो इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस, अगर मेरे पास x, y और z हो तो फिर मुझे कम से कम 3 इक्वेशंस हो मेरे पास, तो मैं इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। 3 सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब सिमल्टेनियस का मतलब है कि उसी मसले की इक्वेशन, ये नहीं कि आपने एक इक्वेशन कहीं से उठाई दूसरी कहाँ से उठाई और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो उसी मसले ही की किसी और शक्ल की इक्वेशंस हैं तो ये आपके पास देखें। इसके लिए आप एक काम, आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक गाड़ी है, अगर एक बंदा कहता है कि उसकी स्पीड ये है,
तो ये एक इक्वेशन हो गई, और उस स्पीड के ऊपर वो आपको उसकी एक्सेलरेशन बता दे, ठीक है, तो ये उसकी एक और इक्वेशन हो गई। उसी बॉडी की, उसी गाड़ी की, उसी सब्जेक्ट की एक और फॉर्म उसने बता दी। तो आपके पास जितनी इक्वेशंस बनती जाएंगी उतने आपके पास मसले को हल करने में सहूलियत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई हो।